एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपके लिए एक सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट की हुई थी PYQs की, उसका मैंने लास्ट टाइम आपको 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था CDP का। आज मैं आपको लेवल 2 का TGT का ही 2022 का CDP का सेक्शन करवाने जा रही हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर साइंस का है, आप देख सकते हैं ये एक ऑफिशियल पेपर है। और चलिए हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो हमारी नीड हिरार्ची थ्योरी है वो हमारी किसके द्वारा दी गई है, हमें अच्छे से पता है, वो हमारी मैस्लो के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है हमें इसमें बताना है। तो इसका आ जाएगा हमारा सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि वाक्य पूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। बाह्य अभिप्रेरक नहीं बताना है। देखिए, ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, सेकंड है वेतन के लिए, थर्ड है आत्मसंतुष्टि हेतु, और फोर्थ है आपका एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना। यानी कि तीन उसमें आपको लालच दिया गया है कुछ पाने के लिए, लेकिन थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। वो हम खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा इंटरनल हो जाएगा, ना कि बाह्य कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के डैश के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पर्सनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है, हमने इसके अंदर बताना है। ठीक है, एक है यह असंतुलन उत्पन्न करता है, दूसरा ऑप्शन है यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, थर्ड आपका यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है, फोर्थ है समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा इतने सारे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे हमारा आंसर यहाँ पे 1 है, इसमें समायोजन का पूछा है नहीं, तो नहीं वाले में ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, यह असंतुलन उत्पन्न करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं 6th क्वेश्चन। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता, यानी कि जिसमें बच्चा रिवर्सिबिलिटी कर लेता है, रिवर्सिबिलिटी हमारी किसके अंदर हो जाती है भी, वो मोर्स क्रियात्मकता के अंदर। ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही का मिलान नहीं करना है। यहाँ पे आपको अवस्थाएं दी गई हैं, बताना है कि कौन सी स्टेज किसकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इनको पढ़ लेना, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप इनको अच्छे से रीड करना और इसमें बताना कि कौन सा आपका है, और आपने कमेंट में भी बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो इसका थर्ड है वो आ जाएगा। इसका पहली अवस्था देखिए, पहली अवस्था हमारी कौन सी होती है, विश्वास बनाम अविश्वास की। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने स्वायत्ता बनाम लज्जा और शंका की दी है, तो यही हमारा नहीं हो जाएगा। नहीं पूछी है इन्होंने, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7th का हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 8th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो नहीं पूछा है, किसका नहीं, स्किनर का संबंध किससे नहीं है, तो पुनर्बलन आ जाएगा भाई। पुनर्बलन किससे संबंधित है, पावलोव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है इसने यहाँ पर भी। तो यहाँ पे देखिए आपका, अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्मात्मक विशेषता पाई जाती है, सेकंड है अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मकता से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, नेक्स्ट है आपका अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, फोर्थ है अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। तो नहीं इसने पूछा है, तो यहाँ पे फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है। विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है, देखिए सही पूछा है, एक मात्र ओनली प्रोडक्ट तो यहाँ पे नहीं हो सकता ना। सेकंड है विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, थर्ड है विकास एक संचयी प्रक्रिया है, फोर्थ आपका विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है। ये अंतर संबंधित होते हैं भाई। ठीक है, और इसने आपसे पूछा भी क्या हुआ है, सही पूछा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ से
ये भी मात्र ये भी गलत हो गया। अब आंसर आपका इन दोनों में से है। तो ये क्या है भाई, रैंडम पैटर्न होता है या फिर ये कम्युनिटी प्रोसेस होती है, ठीक है। ये एक रैंडम आपका पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 11th क्वेश्चन देखते हैं। केटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का है, क्या है भाई ये? मैं एक वो कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगी कि कौन से आपके केटल के वर्बल टेस्ट है, कौन से नॉन वर्बल टेस्ट है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ये वीडियो पोस्ट होने के ठीक 5 मिनट बाद मैं उसको डाल दूंगी कम्युनिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3 अशाब्दिक परीक्षण का। 12th है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? देखिए, क्रिएटिविटी के लिए हमें क्या होने, ओरिजिनलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, बट रिजिडिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर नहीं पूछा है इन्होंने, तो नहीं का आंसर हमारा रिजिडिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता भाई, वो है शिक्षक का शारीरिक रूप, ठीक है। 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14th है, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? किस प्रकार के परिवर्तन लाती है भाई? इसमें आ जाएगा आपका 3 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों तरह के लाती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यहाँ पे 15th क्वेश्चन है हमारा, त्वरण एक किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है भाई? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16th क्वेश्चन, कार्यात्मक बुद्धिमत्ता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? यहाँ पे आ जाएगा आपका फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो या कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फिक्स्ड रेशियो, निश्चित अनुपात, ठीक है। 17th है आपका, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा को आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो इसको हम देखो, जिस तरीके से मैंने याद किया है आप भी इसको कर लो। जैसे सी से सिर बनता है, सी से ही क्या बनता है, कैफेलिकॉडल बनता है आपका। सी से याद रखना, ठीक है। सी से सिर, सी से ही आपका सेफेलिकॉडल, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये प्रॉक्सिमोडिस्टल आपको वैसे ही याद हो जाएगा, जो अंदर से यानी कि मध्य से जो बाहर की तरफ होता है, उस विकास को क्या कहते हैं हम? प्रॉक्सिमोडिस्टल। और कैफिलियोकॉडल किसको बोलते हैं हम? सिर से पैर से। तो सी से याद रखना, सिर से पैर की तरफ वो सेफेलिक कॉडल हो जाएगा, और मध्य से केंद्र से बाहर की तरफ हो जाएगा वो आपका प्रोमोक्सीडिस्टल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18th क्वेश्चन, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं। यहाँ पे बोला है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सेम होगा, बट मोर इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू द टाइम एलिमेंट। जब टाइम को मोर इम्पोर्टेंस दी गई है तो वहाँ पे क्या हो गया भाई? सीधा सीधा आंसर है हमारा यहाँ पे स्पीड टेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, उसमें हो जाएगी आपकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। 19th का सी ऑप्शन आ जाएगा। 20th क्वेश्चन है आपका, मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। भाई यहाँ पे मीनल की खुद की बात की गई है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको उसका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। जब खुद के बारे में बात होती है तो वो इंट्रा हो जाता है, और जब मेरे और आपके बीच में बात हो, यानी कि किसी दो लोगों के बीच में बात हो, एक दूसरे से रिलेटेड बात हो, तो वहाँ पे इंटर आ जाता है, ठीक है। इंटर वहाँ पे आएगा, लेकिन खुद के बारे में कोई बात हो तो वो इंट्रा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिर्फ मीनल अपनी ही बात कर रही है, तो यहाँ पे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 ऑप्शन, सर्पिल पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम। 22 का है आपका, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? सामाजिक सांस्कृतिक सबको पता है भाई, ए ऑप्शन वाइगोत्स्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह मनोरंजन क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं? उसको हम क्या कहते हैं भाई? तादात्म्यकरण या आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से आपके, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? यही है पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका संज्ञान, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई? वो किया था आपके स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ब्रॉन फेयर के जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं भाई? वो हो जाएंगे आपके माइक्रोसिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसके अंदर भी आपने बताना है कौन सा नहीं है, बताना है यहाँ पे। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, बिल्कुल सही है। बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत बिल्कुल सही है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बच गया हमारा? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने हमारा कौन सा दिया था भाई? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, और इसमें पूछा भी इन्होंने नहीं कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? व्यक्ति अगर समायोजित है तो उसके अंदर क्या होगा भाई? अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता रखेगा, बिल्कुल सही बात है। स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करेगा, जो संतुलित व्यक्ति है ऑब्वियसली ये करेगा। और संतुलित आकांक्षाएं एस्पिरेशंस होंगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्यवहार में अनियमितता, यानी कि रिजिडिटी इन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी थी? ये आपके दी थी भाई हैडफील्ड ने, ठीक है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन हम देख लेते हैं सीडीपी सेक्शन का। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, इनका बनता है आपका ट्रिपल के। तो ट्रिपल के में आ गया आपका कोहलर, कॉफका और वर्दीमर। क्रैशमर नहीं आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा आपका, इसकी जगह पे आ जाएगा आपका कर्ट लेविन्स, ठीक है। ओके, तो ये था आपका 2022 का सीडीपी सेक्शन जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको यही सीरीज़ और भी चाहिए है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चे को नीड है, ज़रूरत है, तो मैं करवाऊँ उसको। तो मैं ये आपको PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।